राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति, मतलब भारत के राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति क्या है, उस पर जब हम लोग चर्चा करते हैं तो एक राजनीतिज्ञ ने कहा है कि भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति को यदि दायां हाथ से अधिकार दिया है तो बायां अधिकार हाथ से अधिकार ले भी लिया है। यानी कहने का मतलब कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है, नाम मात्र के प्रधान है। वास्तविक प्रधान हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मंत्रिपरिषद है। अब हम राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति से परिचय कराते हैं। जैसे हमने कार्यपालिका के क्षेत्र में बताया कि राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, मंत्री की नियुक्ति करते हैं किस? तो लोकसभा का जो बहुमत दल का नेता होता है उसको तो प्रधानमंत्री बनाते हैं, लेकिन मंत्री की जो नियुक्ति करते हैं उसमें वे अपने से कुछ नहीं करते। प्रधानमंत्री जी एक पैनल बनाते हैं, एक सूची बनाते हैं और वह सूची राष्ट्रपति जी को दे देते हैं। अनुसूची में जिनका नाम सम्मिलित होता है राष्ट्रपति जी महोदय उनको उनको मंत्री नियुक्त कर देते हैं। तो इससे तो पता चल रहा है ना कि मंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति जी को कुछ चलता वगैरह नहीं है। प्रधानमंत्री जी के बिना सलाह के, बिना सूची के राष्ट्रपति जी किसी को मंत्री नहीं बनाते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्त करते हैं, मनोनयन करते हैं 12 गो, 2 गो, ये भी तो मंत्री मंडल के ही सलाह पर नियुक्त करते हैं। ठीक है। और मंत्रिमंडल का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, तो चलती तो उनकी है। ठीक है। तो वे जो है ना फिर यहाँ मतलब प्रधानमंत्री के सलाह को मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब बात है कि मंत्री को हटा भी सकते हैं राष्ट्रपति जी, लेकिन कैसे हटा सकते हैं? कब? कि प्रधानमंत्री जी कहेंगे तब। राष्ट्रपति जी मंत्री को कब हटावेंगे? कि जब प्रधानमंत्री जी कहेंगे तब कि इनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया जाए, तब वो बर्खास्त कर देंगे। हटा दिया जाए तो हटा देंगे। ठीक है। एक बात कहा गया कि राष्ट्रपति जी लोकसभा को भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कैसे भंग कर सकते हैं? कि जब मंत्रिपरिषद की बैठक होगी और मंत्रिपरिषद सिफारिश करेगा तब भंग कर सकते हैं, तो भी तो अपने मन से नहीं कर सकते हैं। तो वहां तो मंत्रिपरिषद हो गई, तो मंत्रिपरिषद सिफारिश करेगी तभी वे कर सकते हैं। ठीक है। हमने कहा भी बताया गया कि वे निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं, वे महालेखाकार की नियुक्ति करते हैं। तो ये सब जितना भी नियुक्ति करते हैं यह सब प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद के सलाह पर करते हैं। वही पैनल बनाते हैं। जो आपके निर्वाचन आयुक्त बनते हैं वे आईएएस होते हैं, लेकिन वो आईएएस का पैनल कौन बनाता है? सरकार बनाती है। ठीक है। और उसको वे नियुक्त कर देते हैं। ठीक है। तो यहां भी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत? अब जो है हमने कहा कि राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं, तो राज्यपालों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं, मंत्री के सलाह पर करते हैं, यानी सरकार के सलाह पर करते हैं। ठीक है ना। तो यहां भी स्थिति उनकी जो लग रही है कि वो सब तो है सलाह पर करते हैं, सब तो सरकार के ही मतलब करते हैं। तो ये चीज है। अब जो है मैं क्या कहते हैं आपका प्रधानमंत्री जी जो बिल पास करके संसद से भेजते हैं उसको राष्ट्रपति जी मंजूरी देते हैं। ये बात हुई। लेकिन यदि राष्ट्रपति जी मंजूरी नहीं दे तो उनको लौटाना पड़ेगा। तो लौटावेंगे तो कुछ सलाह के अनुसार लौटावेंगे। उस सलाह को माने न माने तो लोकसभा और माने संसद का अधिकार हो जाता है,
लोकसभा राज्यसभा का अधिकार। यदि लोकसभा यानी संसद, लोकसभा राज्यसभा दोनों मिला क्या हुआ संसद, यदि संसद उसको पुनः पास कर देती है, फिर भेजती है, फिर लौटाते हैं, यदि संसद तीसरा बार पास करके भेज देती है तो वे मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो यहाँ भी लगता है कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री यानी मंत्रिपरिषद यानी संसद से वे कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं ना, इस तरह की बात लग रही है ना। अब जो है हम आगे कहे कि राज्यों में आपातकाल की घोषणा करते हैं, वे राष्ट्रपति शासन की हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति शासन राज्य में लगा देते हैं, लेकिन कब, उसका भी प्रक्रिया है। उसका प्रक्रिया है कि किसी राज्य में यदि संवैधानिक स्थिति अच्छी नहीं है, संवैधानिक संकट है, तो उसका रिपोर्ट बना करके राज्यपाल महोदय सीधे गृह मंत्री को माने गृह मंत्रालय को देते हैं। ठीक है, गृह मंत्रालय जो है उस पर काफी अध्ययन करती है और अध्ययन करने के बाद उसको महसूस होती है कि उस राज्य की जो सरकारें हैं वह सही से नहीं चल रही है, वह संविधान के तहत नहीं चल रही है, तो गृह मंत्रालय जो है, ठीक है, गृह मंत्री के द्वारा उसको मंत्रिपरिषद में रखता है। फिर मंत्रिपरिषद का हेड कौन है? प्रधानमंत्री। और तब मंत्रिपरिषद पास करके राष्ट्रपति महोदय को सिफारिश करता है कि उस राज्य में राष्ट्रपति की शासन की घोषणा कर दी जाए। तब राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं, तो फिर तो यहाँ सरकार की बात आ जाती है। ठीक है, तो वहां भी स्थिति ऐसी नहीं बनती है। जब हम पूरे देश में जो है आक्रमण की बात करते हैं, देश में युद्ध की बात करते हैं, वैसी स्थिति आती है तो उसको भी नियंत्रित वास्तविक रूप से हमारा मंत्रिपरिषद ही करता है और उसकी सूचना राष्ट्रपति महोदय को समय समय पर देते रहता है। जो भी निर्णय लिया जाता है, भले आपातकाल लग जाती है, लेकिन मंत्रिपरिषद काम करता है। कैसे? तो राष्ट्रपति के एक मतलब सलाह के लिए, एक मतलब उनके परामर्श के लिए, और वह जो मतलब कर निर्णय लेता है और उस निर्णय से राष्ट्रपति जी को अवगत कराते रहता है और उस पर काम जो है ना बढ़ती रहती है। यानी सारा काम राष्ट्रपति जी के नाम से होता है, लेकिन राष्ट्रपति जी जो है ना मतलब डायरेक्टली उस कोई काम को जो है ना नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट करते हैं, माने अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। ठीक है, अब जो बात है कि अब हम यह देखते हैं कि राजनयिक को नियुक्ति करना, कोई हमारा विदेश से कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है तो उसको स्वागत करना, कोई मतलब, तो ये सब जो है ना राष्ट्रपति जी यहाँ पूरी स्वतंत्र है। कोई यदि कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है तो उसको क्या क्या खिलाना है, उसमें उनको किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो सब सारी व्यवस्था जो है ना करते हैं। इस सब के लिए राष्ट्रपति जी पूर्ण जो रूप से जो है ना अथी है। अब देखिए, राष्ट्रपति जी को एक जो अधिकार मिला है वह भी जो क्षमादान का अधिकार, जीवन दान क्षमा दान की हम चर्चा किए हैं कि वह क्षमा कर सकते हैं। देखिए, उस पर भी राष्ट्रपति जी को किसी को यदि आजीवन कारावास हो जाती है या किसी को फांसी हो जाती है तो वह गृह मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रपति को जो है ना आवेदन करता है, क्षमा याचना करता है। ठीक है ना, राष्ट्रपति जी उस पर काफी विचार करते हैं और ऐसा वह कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां थोड़ा सा उनको अधिकार जो है मिला है, ऐसा बात नहीं है कि उनको अधिकार वहां नहीं है, वहां है। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की बात होती है तो उसके लिए कोलेजियम बना हुआ है और वो भी जो है सरकार के सलाह पर, कुछ न्यायाधीशों के सलाह पर जो है ना उनकी नियुक्ति वे करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम राष्ट्रपति के कार्य को, अधिकार को जब काफी गहराई से अध्ययन करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि राष्ट्रपति जी नाम मात्र के प्रधान है, सेना का सर्वोच्च कमांडर है, लेकिन वो सारा जो हैंडल जो होता है ना हमारे जो उस समय का जो मंत्रिपरिषद होता है उसके द्वारा जो होता है और उसी के अनुसार जो है ना मतलब
उनको समय समय पर सूचना। तो सारा काम राष्ट्रपति के महोदय से नाम से होता है, लेकिन जो है उसका वास्तविक प्रधान जो है हमारा प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद है, और उन्हीं के द्वारा जो है ना देश का सर्वोच्च देश का जो शासन है वह चलते रहता है। ठीक है, तो हमें यह स्पष्ट हो जाती है कि हमारे संविधान में जो हमारे भारत के राष्ट्रपति की जो स्थिति है, ठीक है ना, वह बिल्कुल जो है ना स्वतंत्र नहीं है, और मतलब ऐसा बनाया गया है, और ये नहीं कि खराब बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है कि कहीं राष्ट्रपति तानाशाह न हो जाए। यदि सारे अधिकारों को डायरेक्ट दे दिया जाए और उनके विवेक पर छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि राष्ट्रपति तानाशाह बन जाए। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने काफी सोच समझ करके इस प्रकार की व्यवस्था की है, ताकि लोकतांत्रिक जो है ना मतलब मर्यादा भारत में बनी रहे और लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे, और कोई चाहे कि तानाशाह बन जाए तो हमारा भारतीय संविधान किसी को तानाशाह बनने की अनुमति नहीं देता है, और ऐसा कोई नहीं कर सकता है। किसी को पूरी तरह से स्वतंत्रता हमारे संविधान में नहीं मिली है, एक दूसरे से बांध करके रखा गया है। ठीक है।